खान इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 189 के तहत मंजूर किया है। आपको बता रहे हैं कल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था और उसके बाद सूरत हाल ये थी कि सदर मुमलिकत को इस्तीफा भिजवाया गया था और अब इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि सदर मुमलिकत ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर करने से कबल आपको ये बताएं कि कल जब इस्तीफा भेजा गया था तो उसमें एक एरर भी आ रहा था, जिसके तहत मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो डेट मेंशन की थी वो 1 साल पुरानी थी, दुरुस्त नहीं थी। इसी की तफसीलात के लिए रुख करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक की जानिब। काशिफ रफीक, कल ये बताया जा रहा था कि एक एरर है जो एप्लीकेशन दी गई है, दरख्वास्त दी गई थी उसमें, और आज इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जी बिल्कुल, तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से जो इस्तीफा दिया गया था और जो वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद ऐवान सदर में भेजा गया था, ऐवान सदर के तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है और ये इस्तीफा जो है आइन के मुताबिक मंजूर किया गया है। और ये बताते चले अपने देखने वालों को कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था, उस मामले से को कंक्लूड करने से पहले ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 169 के तहत जो है वो इस्तीफा मंजूर किया है। जी अच्छा, काशिफ रफीक ये बताइएगा फर्दर अब क्या होने जा रहा है? क्या जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद जो पेंडिंग केसेस हैं और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला चल रहा है, क्या वो थम जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे जब जज जो है वो अपने पोर्टफोलियो पे होते हैं तो उनके खिलाफ जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है वो चल रही होती है, लेकिन अगर कोई जज अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए तो उसके बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती, इसका फैसला जुडिशल काउंसिल के इजलास में किया जाएगा। ताहम जो इस्तीफा है उसके आने का मकसद जो है वो यही लगता है कि शायद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी उसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को या भी थे, उन्होंने उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी दायर की गई थी, लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में किया जाएगा कि वो जो कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही थी जिसमें मिस डिक्लेरेशन या कुछ और मिसकंडक्ट की चीजें थी वो कार्रवाई कंटिन्यू रहती है या इस्तीफा देने के बाद वो कार्रवाई जो है वो भी खत्म कर दी जाती है। ताहम उनकी तरफ से जो इस्तीफा सामने आया था वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जब सदर मुमलिकत को भिजवाया गया तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 179 के तहत उनका। अच्छा काशिफ, अब यकीनन जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो जज नहीं रहे। कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साबिक जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस वजह से इस्तीफा दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए मवाद नहीं है, और दूसरी जानब इसलिए भी रिजाइन किया ताकि वो मराद जो जस्टिस को इस्तीफे के बाद मिलती हैं वो मिलती नहीं। क्या ये दुरुस्त तशरीह है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर कोई जज रिटायर होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनकी मराहत होती हैं वो उनको कंटिन्यू की जाती हैं, और अगर कोई जज इस्तीफा दे देता है अपने ओहदे से तो ये तवक्को की जा रही है कि जो उनकी मराहत हैं, ये चीजें हैं वो उनको कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, सो उनके वहां से वो मराहत भी उनके साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। बुनियादी तौर पर जो इशू था वो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ मवाद आया था, जो उनके खिलाफ कंप्लेनेंट्स आए थे, उनकी जानिब से जो चीजें सामने आई थी वो सारी की सारी जो अहाता किया जा रहा था। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो कंक्लूड होती और ये तवक्को की जाती है, स्पेकुलेशंस थी कि शायद उसमें जो फैसला वो एडवर्स आ सकता था, और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकने के लिए ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर की थी और ये कहा था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्होंने जजेस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे कि उनके साथ जाती मामलात है जिसकी वजह से उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो पिटीशन थी उसको कंक्लूड नहीं किया गया, उनको नहीं सुना गया। इस तमाम तनाजुर के पेश नजर ये कहा जा रहा है शहर इख्तियार में कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने आप को सेव करने के लिए ओहदे से इस्तीफा दिया है ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है
वो कंक्लूड ना हो सके। अब उनकी मराहत का क्या डिसीजन होता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म कर दी जाती है या उसको कंक्लूड किया जाता है, इसके लिए जरूरी है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा तो उसमें ही हतमी चीज सामने आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद थे।